हेलो बच्चों, आज मैं आयरन कार्बन डायग्राम की 3 इक्वेशंस बता रहा हूँ। ये पिछले वाले जो वीडियो बनाई थी मैंने, वहां उसमें ये रह गई थी किसी कारण से, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ देखो, पहले सबसे पहले ये डेल्टा आयरन। हम लोगों ने जब वो ग्राफ पढ़ा था, उस ग्राफ को जरूर देखिएगा, या अगर आपने बनाया है तो। उसमें डेल्टा आयरन जहाँ था वो सॉलिड फॉर्म में था, और उसी को हम ऑस्टेनाइट बोलते हैं। फिर ये एरो हेड देखो आप, एक तरफ कूलिंग लिखा है, एक तरफ हीटिंग लिखा है। एक्चुअली ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। दूसरी बात, उसके आगे जब ये गामा आयरन है, ये टूट जाता है अल्फा आयरन और Fe3C में, ये सीमेंटाइट कहलाता है और ये फेराइट कहलाता है। अगर इन दोनों की परसेंटेज वेरिएशन को हम ढंग से देखें, परसेंटेज फेराइट की 87.5 हो और सीमेंटाइट की 12.5 हो, तो इसको परलाइट भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक यूटेक्टॉइड रिएक्शन है। अगर आप उस ग्राफ में जाएंगे जो मैंने बताया है, तो वहां आपको टेम्परेचर मिलेगा 727 डिग्री सेल्सियस और कार्बन की परसेंटेज 0.8 मिलेगी इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, आप देखिएगा। दूसरा ये है, ये लिक्विड वाली फॉर्म है। जब 1539 के जब आप ऊपर जाएंगे और ऊपर से आप राइट साइड में देखेंगे, तो उधर लिक्विड दिखाई देगा आपको। तो ये फिर से वही रिवर्सिबल प्रोसेस है, हीटिंग एंड कूलिंग। और यहाँ ये, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से लिक्विड फॉर्म से आप सॉलिड फॉर्म में भी आ सकते हैं, और सॉलिड फॉर्म से आप लिक्विड फॉर्म में भी आ सकते हैं। दैट्स इट, इसका ये मतलब है रिवर्सिबल का। अब ये गामा आयरन है और टूटता किसमें, फिर ये सीमेंटाइट में टूटता है। अब ये ऑस्टेनाइट है, ये सीमेंटाइट है। ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट, ये ऑस्टेनाइट है गामा, तो ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट जब टोटल कॉम्बिनेशन होता है, इसको लीडेबुराइट बोलते हैं। और ये कौन सी रिएक्शन होती है? यूटेक्टॉइड रिएक्शन होती है। टेम्परेचर 1143 डिग्री रहता है, और जो आपका कार्बन की परसेंटेज होती है 4.3% रहती है। फिर डेल्टा आयरन बोलते हैं। डेल्टा आयरन सॉलिड में ही रहता है, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद ये लिक्विड आ गया। इधर ये वो वाला जोन है, एक तरफ आपका डेल्टा आयरन होगा, एक तरफ लिक्विड होगा, और उसके बीच वाला जो एरिया है, आप ग्राफ में देखेंगे तो पता लगेगा कि वहां पर ये एरिया क्या है। फिर ये गामा आयरन में ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सॉलिड है। इसको हम बोलते क्या है? पेरिटेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं। टेम्परेचर 1492 डिग्री सेल्सियस रहता है और कार्बन की परसेंटेज 0.18 रहती है। तो ये कुछ एक 3 रिएक्शंस हैं जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में छूट गई थी, आप उसके साथ इसको मैच करके पढ़ लेना। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।